बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं त्रिकोणमिति प्रश्नावली प्रश्नावली 8.1 प्रश्नावली 8.1 पहला क्वेश्चन है, ये है पहला क्वेश्चन। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें फर्स्ट नंबर है साइन A और कास A, दूसरा है साइन C और कास C। पहले हम ज्ञात करेंगे साइन A और कास A। इसमें हम साइन A और कास A हम पहले ज्ञात करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ दिया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज। यह मान लेते हैं एक समकोण त्रिभुज है, इसका यह कोण B जो है यह समकोण है, और यहाँ हम नाम दे देते हैं A और यहाँ C, जिसमें दिया है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, इसकी ये लंबाई दिया है 24 सेंटीमीटर, और यहाँ से BC यह दिया है 7 सेंटीमीटर। BC की लंबाई दिया 7 सेंटीमीटर। पहले यहाँ से हम कर्ण का मान ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से कर्ण हमें ज्ञात करना है। अगर हम ये कोण ले लें, कोण C, अगर इसको हम थीटा माने, तो यहाँ AB लंब हो जाएगा और BC आधार, AC कर्ण। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC बराबर अंडर रूट AB का मान दिया है 24 का स्क्वायर प्लस BC का मान दिया है 7 का स्क्वायर। अब AC बराबर अंडर रूट 24 का वर्ग 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। AC बराबर अंडर रूट 625। AC बराबर 25 सेंटीमीटर। यहाँ से हमारा AC का मान आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हम ज्ञात करेंगे साइन A और कास A। तो हम साइन A जब ज्ञात करेंगे, साइन A का बराबर, अगर हम ये कोण मान ले थीटा है, तो साइन A के परिप्रेक्ष्य में यह लंब हो जाएगा और यह आधार, यह कर्ण। तो साइन A बराबर इसका लंब होगा BC बटा इसका कर्ण हो जाएगा AC, BC बटा AC। BC का मान दिया है 7 सेंटीमीटर और AC का मान 25। तो साइन A बराबर 7/25। अब इसी तरह से हम कास भी ज्ञात करेंगे। तो कास A बराबर, कास का मान होता है आधार बटा कर्ण, तो A के परिप्रेक्ष्य में
यह कोण थीटा, यह लंब, यह आधार और यह कर्ण, तो इसका आधार हो जाएगा AB बटा कर्ण AC। AB का मान दिया है 24 सेंटीमीटर, AC का मान है 25 सेंटीमीटर। तो cos A बराबर 24 बटा 25। यह तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया है कि साइन C और cos C। जब हम यहाँ से साइन C, अगर इस कोण से हम बात करें तो यह थीटा होगा, इसमें यह लंब और यह आधार, यह कर्ण हो जाएगा। तो साइन C हमें ज्ञात करना है। तो साइन C के लिए लंब हो जाएगा AB बटा कर्ण AC बराबर AB का मान दिया है 24 और AC का मान है 25। साइन C बराबर 24 बटा 25। ना हाँ, अब cos C, जब हम cos C निकालेंगे तो cos C बराबर लंब बटा आधार बटा कर्ण, तो आधार इसका होगा BC, कर्ण हो जाएगा AC। तो BC का मान है 7, AC का मान आया है 25। तो cos C बराबर 7 बटा 25। यह हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आकृति 8.13 में tan P माइनस काट R का मान ज्ञात कीजिए। जिसमें आकृति दिया है PQR, जिसमें PQ बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर और PR बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर। इसमें हमें पहले QR का मान ज्ञात करना होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम पहले लगाएंगे कि QR का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। QR बराबर PR का मान दिया है 13 माइनस PQ का मान दिया है 12। तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। QR बराबर अंडर रूट 13 का वर्ग 169 माइनस 12 का वर्ग 144। QR बराबर अंडर रूट 25 के। तो QR बराबर 5। अब हमें मिल गया QR बराबर 5 सेंटीमीटर। QR का मान मिल गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है कि tan P माइनस काट R ज्ञात करना है। tan P माइनस काट R सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे tan P। जब हम tan P लेंगे तो यह कोण थीटा हो जाएगा। तो थीटा के सामने लंब और ये वाली भुजा आधार, ये वाला कर्ण। तो tan का मान होता है लंब बटा आधार, तो लंब हो जाएगा QR बटा आधार हो जाएगा PQ। तो tan P
बराबर क्यू आर का मान है 5 बटा पी क्यू का मान है 12। tan p आ गया। अब हम cot r ज्ञात करेंगे। cot r, जब हम cot r ज्ञात करेंगे तो ये वाला कोण हमारा थीटा होगा, ये वाली भुजा लंब और ये वाला कर्ण ये आधार। तो cot r के लिए होता है आधार बटा लंब, तो आधार भुजा होगी ये, तो इसके लिए हम लिख देंगे क्यू आर बटा लंब पी क्यू बराबर क्यू आर का मान है 5, पी क्यू का मान है 12। तो cot r बराबर 5 बटा 12। अब हम इसमें रखते हैं मान। tan p का मान है 5 बटा 12 माइनस cot r का मान है 5 बटा 12। तो 5 बटा 12 में से 5 बटा 12 घटेगा तो क्या आएगा 0। यह हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात या परिकलन कीजिए। यहाँ दिया है sin a बराबर 3/4, तो हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। एक हो गया यह हमारा समकोण त्रिभुज, यह समकोण त्रिभुज हो गया। अब दिया है कि कोण ए साइन ए बराबर 3/4, यदि हम इस कोण को ए मान लें तो यह बी होगा और यह सी। कोण बी हमारा समकोण हो जाएगा और साइन ए बराबर 3/4 तो साइन ए जब यह ए हो जाए कोण, यह कोण अगर हम थीटा मान लें तो यह लंब हो जाएगा और यह आधार यह कर्ण, तो लंब साइन थीटा बराबर तो लंब बटा कर्ण, अर्थात यह 3 और यह 4। दो भुजाओं का मान दिया गया है। अब हम यहाँ से AC पहले निकालेंगे। साइन का मान होता है लंब बटा कर्ण, यह आधार होगा तो कर्ण यह हो जाएगा। अगर यह कोण थीटा है तो यह लंब, यह कर्ण और यह आधार। तो यहाँ से हम पहले इसके आधार का मान निकालेंगे। तो AC AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अब यहाँ से AB स्क्वायर बराबर AC का मान है 4 का स्क्वायर माइनस BC का मान है 3 का स्क्वायर। AB स्क्वायर बराबर 4 चौका 16 माइनस 3 तिया 9। AB स्क्वायर बराबर 7 के, तो AB बराबर √7। AB बराबर √7। अब यह मान आ गया √7। अब हमें ज्ञात करना है कि cos A और tan A। तो हम ज्ञात करते हैं पहले cos A जब ज्ञात करेंगे तो यह कोण थीटा और cos का मान होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार हो जाएगा AB बटा कर्ण AC। तो AB बराबर √7 और AC बराबर 4। तो cos A बराबर √7 बटा 4। अब आगे ज्ञात करते हैं कि tan A।
tan A ज्ञात करना है तो tan के लिए यही कोण रहेगा थीटा ही, यह लंब आधार कर्ण, तो tan A बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब होगा BC बटा आधार AB। BC का मान है 3 और AB का मान है √7। tan A बराबर 3 बटा √7, यह सिद्ध हो गया। चौथा क्वेश्चन है, यदि cot 15A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया है कि 15 cot A बराबर 8, हम इसको लिख सकते हैं cot A बराबर 8 बटा 15। अब हम बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज। यह हो गया एक समकोण त्रिभुज। यहाँ हम मान लेते हैं A, यहाँ B और यहाँ C। कोण B एक समकोण है, तो cot A यह कोण थीटा हो जाएगा, थीटा। तो इसके सामने यह लंब होगा, यह आधार और यह कर्ण। काट का मान होता है आधार बटा लंब, तो काट का मान होता है आधार बटा लंब, तो आधार हो जाएगा यह AB आधार हो जाएगा, जिसका मान दिया है 8 सेंटीमीटर, और लंब 15, यह हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। कर्ण हमें ज्ञात करना होगा, तो इसके लिए हम लगाएंगे फार्मूला कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर AB का मान है 8 का स्क्वायर प्लस BC का मान है 15 का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 8 का वर्ग 64 प्लस 15 का वर्ग 225। अब AC स्क्वायर बराबर 289, तो AC बराबर √289। AC बराबर 17, AC बराबर 17। अब यहाँ से AC का मान आ गया 17 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है कि sin A और sec A, तो हम यही ज्ञात करते हैं sin A। sin A बराबर लंब बटा कर्ण, यह कोण थीटा, तो यह लंब हो जाएगा BC बटा कर्ण AC, तो BC का मान है 15 बटा AC का मान है 17। sin A बराबर 15 बटा 17। दूसरा ज्ञात करना है sec A, यह पहला हो गया sin और यह दूसरा हो गया sec A। sec का मान होता है कर्ण बटा आधार, sec A कर्ण बटा आधार, तो यह भुजा है कर्ण AC बटा आधार AB। AC का मान है 17 बटा AB का मान है 8। यह हो गया sec A बराबर 17 बटा 8।
5वां क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यहाँ दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। हम पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएं। यह हो गया समकोण त्रिभुज, यह कोण समकोण, इसका हम नाम रख देते हैं ए, बी और सी। अब दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। यदि हम यह कोण मान ले थीटा, तो यह हो जाएगा लंब और यह हो जाएगा आधार, यह कर्ण। तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, अर्थात कर्ण के मान दिया है 13 सेंटीमीटर, आधार है ए बी, इसका मान दिया है 12 सेंटीमीटर। अब हम पहले बी सी ज्ञात करेंगे। तो बी सी ज्ञात करने के लिए हम लगाएंगे फार्मूला कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी का मान दिया है 13, 13 का स्क्वायर बराबर ए बी का मान है 12, 12 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। 13 का वर्ग हो जाएगा 169 बराबर 12 का वर्ग 144 प्लस बी सी का स्क्वायर। बी सी स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144। अब 169 से 44 घटेगा, आएगा 25 बराबर बी सी स्क्वायर के। तो बी सी बराबर √25 या फिर बी सी बराबर 5। बी सी का मान आ गया 5। अब ज्ञात करना है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो हम पहले ज्ञात करते हैं साइन ए। सेक ए हमने ए लिख दिया, लेकिन यहाँ थीटा दिया है तो थीटा इसको बना देते हैं कि साइन थीटा का मान ज्ञात करें। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण बी सी बटा ए सी। बी सी का मान है 5 बटा कर्ण है 13। साइन थीटा बराबर 5 बटा 13। अगला हम निकालते हैं दूसरा कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार हो जाएगा ए बी बटा कर्ण ए सी। तो ए बी का मान है 12 बटा कर्ण 13। तो कॉस थीटा बराबर 12 बटा 13, 12 बटा 13। अब ज्ञात करते हैं टैन थीटा। टैन थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। आधार हुआ ए बी बटा लंब है बी सी। तो आधार ए बी का मान है 12 और बी सी का मान है 5। तो टैन थीटा बराबर
12/5। ये हमारा तीसरा हो गया। चौथा हम ज्ञात करें कॉट थीटा। कॉट थीटा का मान होता है ये आधार बटा लंब, ये कॉट थीटा का मान है, तो यहाँ हम कर देते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा हो गया। कॉट थीटा का मान हो गया। अब हम आगे ज्ञात करेंगे टैन थीटा। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब हो जाएगा BC बटा आधार AB। BC का मान है 5, AB का मान है 12। तो यह हमारा हो गया टैन थीटा बराबर 5/12। अगला ज्ञात करते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, कर्ण हो गया AC, इसका लंब है BC, तो कर्ण AC 13, BC लंब 5। तो कोसेक थीटा बराबर 13/5। यह हो गया 5वां क्वेश्चन कंप्लीट।